भारत चीन के बीच एलएसी पर लेकिन समझौता हुआ है। डेप्सांग डेमचोक से पीछे हटेगी सेना, पेट्रोलिंग शुरू करने पर बनी है सहमति। एलएसी के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय का यह बड़ा बयान भी आया। चीन के साथ कई मुद्दों का समाधान हुआ है, ये एमईए ने माना है। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध खत्म करने को लेकर सहमति बना ली है। डेप्सांग और डेमचोक पर डिसएंगेजमेंट होगा, यानी दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी पोजीशन में जाएंगी और साथ ही यहां पेट्रोलिंग शुरू होगी। तो ब्रिक्स मीटिंग से पहले ये बड़ा डेवलपमेंट भारत और चीन के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020, and we will be taking the next steps on this. अब पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ आखिरकार पिघल गई है और भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर 2020 से पहले की तरह पेट्रोलिंग का फैसला लिया है। और जाहिर है ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में 1 बजे के करीब रूस के कजान शहर पहुंचेंगे, जहां ब्रिक्स समिट में वो शामिल होंगे और उनके साथ इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी मौजूदगी रहेगी। उम्मीद है इस दौरान दोनों नेताओं में द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। जी और उससे पहले यह बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन में एलएसी पर 2020 से पहले की तरह पेट्रोलिंग का समझौता हो गया है, यानी 4 साल पहले वाली स्थिति बहाल होने जा रही है। यानी अब दोनों देशों की सेनाएं डेप्सांग और डेमचोक से भी पीछे हटेंगी, क्योंकि इससे पहले भारतीय सेना और चाइनीज आर्मी टकराव वाली स्थिति में मौजूद थी और 6 में से 4 जगहों से वो पीछे हट चुकी है। तनाव के बाद वो 4 इलाके हैं: गलवान घाटी, पैंगोंग सो लेक वाला इलाका, उत्तरी और दक्षिणी किनारे इसके, और गोगरा हॉट स्प्रिंग। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर पहले ही सेनाएं पीछे हटी हैं। सितंबर 2020 से ही भारत और चीन के बीच फुल डिसएंगेजमेंट के लेकर बातचीत जारी थी, जो अब जाकर अंतिम नतीजे पर पहुंची है। और भारत और चीन के बीच सुरभि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो ब्रिक्स मीटिंग से पहले सामने आया है। लेकिन इस बीच इस सवाल का जवाब जानना सभी जानते हैं सुमित कि समीर कि गलवान झड़प के बाद भारत चीन में ये बात आखिर बनी कैसे है, क्योंकि गलवान झड़प के बाद के इन हालात को देखते हुए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जहां 25 जुलाई 2024 देखिए वियतनाम, और ये हम आपके सामने जानकारी उस लिहाज से रख रहे हैं जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी, उनसे मुलाकात इनकी हुई और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात 4 जुलाई 2024 को भी हुई थी। तनाव खत्म करने पर यह बातचीत हुई थी और WMCC की 31 दौर की बातचीत को लेकर जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, कोर कमांडर लेवल की 21 बैठक हुई हैं। ये इंफॉर्मेशन इस लिहाज से त्रिपाठी सर हम पहले रखना चाहते थे क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। त्रिपाठी सर समझाएं कि अब जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्या ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर भी ये फैसला महत्वपूर्ण माना जाए? जी बिल्कुल, ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे समय में जब ब्रिक्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा कि पिछले साल से इस साल के ब्रिक्स समिट में ज़्यादा फर्क आया है, इसलिए कि एक तो ये कि पिछले साल के ब्रिक्स समिट के वक्त जो 7 अक्टूबर वाली बात थी, अब वो अपने पूरे शबाब पर है। साथ उनका इजराइल और लेबनान का, इजराइल और मध्य पूर्व का जो तनाव। दूसरी चीज़ ये है कि इस साल के ब्रिक्स में कई ऐसे नए सदस्य आए हैं। 4 ऐसे तो सदस्य आए ही हैं, 5वां भी सऊदी अरेबिया ने अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन सऊदी अरेबिया ऑब्जर्वर के तौर पे रहेगा। तो 5 ऐसे सदस्य हैं जिनके जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं विश्व में, ऑयल सप्लाई के लिहाज से, अपने जियो पॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से और अपनी पावर के हिसाब से। तो ऐसे में भारत का वहाँ पर हिस्सा लेना जी, तो एक तो तय है कि उनकी बात तो शी जिनपिंग से होगी ही जी, और शी जिनपिंग के अलावा ऑब्वियसली पुतिन से होगी, लेकिन और बाकी जो
देश हैं उनसे भी होगी।